आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और शाम 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया इस वक्त की दिन भर की बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है उसके ऊपर चर्चा करने का। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए जबकि सेना के 3 जवान घायल हुए। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस इलाके को आपको बता दें पूरी तरह से सुरक्षित घोषित करने और आतंकियों के खात्मे को लेकर सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जवानों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इलाके में छुपे हुए तमाम आतंकियों को ढेर कर दिया जाए, उनको रोका जाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका स्वागत करते हैं। संदीप थापर जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। मेरे साथ अश्विनी शाही जी जुड़े हैं, नेता बीजेपी, और अजय उपाध्याय जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस से। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। आप तीनों ही मेहमानों का एफएम न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। संदीप थापर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और आपसे ही बातचीत की शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से लगातार कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, बल्कि इन दिनों और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब न केवल जो लोकल लोग हैं उनके साथ उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके साथ भी बदसलूकी की जा रही है, उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये दिखता है आतंकियों के अंदर एक डर है कि ऐसा ना हो कि माहौल अच्छा हो जाए और भी ज्यादा लोग कश्मीर की तरफ रुख करें। क्या ये इनसिक्योरिटी आतंकियों के अंदर कहीं घबराहट नहीं दिख रही है? अपनी दहशत बैठाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब। संदीप जी, जी हाँ, देखिए भारत में जैसे बाकी हिस्से हैं जो भारत के, जैसा वहां पर पूरा अमन शांति और सौहार्द के साथ लोग रहते हैं, वैसे ही कश्मीर भी रहे, वैसे ही कश्मीर भी विकसित हो, वैसे ही कश्मीर के लोग भी शिक्षित हो। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवादियों में डर है कि अगर लोग शिक्षित हो गए, पढ़ गए, शांति अमन आ गया, तो फिर उनकी तो जमीन खिसकती हुई उन्हें नजर आएगी। अश्विनी जी, सच कहा स्वाति जी आपने कि अगर यहाँ के लोग शिक्षित हो गए, यहाँ के लोग पढ़ लिख लिए, यहाँ के लोग जो है मतलब समझ लीजिए कि फिर से रोजगार पा गए, हाँ, घाटी में अमन चैन शांति जो 370 हटने के बाद लौट रहा है वो इनको खटकने लगा है। और आपने सही कहा है कि अभी जो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के कुछ समर्थक जो कश्मीर में हैं, इन लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का जनक रहा है और उसके समर्थक कुछ घाटी में, कुछ जिलों में, तो 4-5 जिला है, उस जिलों में ज्यादातर लोग हैं। अब उसमें सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से। अनंतनाग और इधर का इलाका जो है यही एक इन्फेक्टेड इलाका हुआ करता था। भारत सरकार ने वहां पर प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत लगभग हर कई जगह वैकेंसी निकाली और उन वैकेंसी 2,000 जगह निकाले 2000
का जो है उसमें भर्ती किया गया, काफी लोगों ने काफी किए और एक रोजगार के लिए नए रोजगार करने के लिए उद्योग लगाए जा रहे हैं और रोजगार देने के लिए वहां के युवा आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की बात ये लोग यहाँ से ये अन्य जगहों से जो लोग कश्मीर के थे ये लोग अब वापस लौटने लगे थे कश्मीर। ये चीज वहां के आतंकवादियों को खटकने लगी और चिन्हित कर करके बिहार के बच्चों को, हिंदुओं को टारगेट किया और ठीक है फैलाया जा सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो जो बाहर से लोग आए हैं, जो गैर कश्मीरी लोग हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। मतलब आप कश्मीर में आइए ना, आप वहाँ पर काम ना करिए, आपको वहाँ पे कोई मौका नहीं मिलेगा और अगर आप आएंगे आपके साथ इस तरीके का सलूक किया जाएगा। तो ये डर बैठाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। थापा साहब आपके पास वापस आऊंगी। जी जी स्वाति जी, सिर्फ और सिर्फ डर और दहशत का माहौल कायम करने के लिए आतंकवादी पहले भी ये घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। ऐसे पूरे बाजार घूमते हुए बंदूक की नाल घुमा देते थे, 7-8 लोग खड़े हुआ 1-2 लोग मर जाते थे। अब और ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि लाल चौक पर तमाम तरीके की सिक्योरिटी कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई। थापर साहब आपके पास आ रही हूँ मैं। जिस तरीके से देखिए लाल चौक पर वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई, सुरक्षा टाइट कर दी गई, महिलाओं की भी अब चेकिंग होनी वहाँ पे शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए डर और खुद ही जो आतंक फैलाते हैं वो आतंक में है, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि जो भारत सरकार करना चाहती है वो वहाँ पे हो जाए, यानी कि सुख शांति की स्थापना वहां पे हो जाए और उनका जो व्यवसाय ये चलाते हैं आतंक के जरिए वो ठप हो जाए। थापर साहब हाँ बिल्कुल 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 देखिए हाँ यही तो करते आए हैं, यही तो वो करते आए हैं। पहले भी जब जितने भी कश्मीरी पंडित थे उनको डरा के धमका करके उनके घर तोड़ करके उनको भगा दिया। अब उनको वहां पर दोबारा डर लग रहा है कि विस्थापना ना हो जाए, कहीं दोबारा भारत के अन्य राज्यों से लोग वहां आने ना लगे। अब लोग आएंगे, काम बढ़ेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी या किसी भी तरीके से और व्यवसाय फैलेगा, तो जाहिर सी बात है कि बाहर के लोगों का भी दखल होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने यहाँ पे कहा कि एक जो समुदाय विशेष है वो नहीं चाहता है कि तमाम राज्यों के लोग और देश की जो अखंडता है वो बनी रहे और तमाम जो राज्य के लोग हैं वो एकजुट। थापर साहब बिल्कुल बिल्कुल हाँ हम्म 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 बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ अश्विनी शाही जी भी जुड़े हुए। अश्विनी जी देखिए यही बात कहीं ना कहीं खटक रही है आतंकवादियों को कि अगर देश के बाकी हिस्सों से लोग आना शुरू हो गए, वहां पर सब एकत्रित हो जाएंगे, तमाम तरीके के तीज त्योहार साथ में मनाएंगे और इस यहाँ पर जो भारत का एक मूल रूप है कि सबका साथ सबका विकास और सब साथ साथ, वो उसको असफल करना चाहते हैं। और इसीलिए बिहार के लोगों के साथ भी जिस तरीके की वारदात करी है, यानी उनको मारा है, ये यही मैसेज देने के लिए कि भाई देखिए आप हमारे पास हमारे क्षेत्र में मत आइए। और देखिए कितने सारे लोग बिहार के जो हैं वो छोड़ करके चले गए वहां से। देखिए स्वाति जी, इसमें हमारा क्षेत्र की बात ही नहीं है। इसमें अभी देखिए हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि ये पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ पर, उसको ये चाहता है कि यहाँ अशांति बनी रहे। ये उनको, उन लोगों को जहाँ पर डेवलपमेंट अगर हो जाएगा तो डेवलपमेंट के बीच में वो नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ पर सड़कें आ जाएंगी, जहाँ पे बढ़िया उद्योग लग जाएंगे,
जहाँ पे लोग शिक्षित हो जाएंगे, जहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे हो जाएंगे, जहाँ पे बिजली अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, पर्यटक आने शुरू हो जाएंगे। जो मुख्य कश्मीर का मुख्य साधन है पर्यटन, पर्यटक लौटने लगे थे। ये 370 के बाद ये इतना बढ़िया माहौल ठीक बना है। था वहां, हम्म। ये आंखों में पाकिस्तान के चुभने लगा। और हम्म। उसने, पाकिस्तान ने अपने प्रायोजित, जो अभी मैं किसी पूरे कश्मीर वासियों को मैं दोष नहीं देता, हाँ कुछ लोग हैं वहां जो उनको वहां से आते हैं, यहाँ जो लोग उनको समर्थन देते हैं, हम्म। और उसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, हम्म। वो उजागर हुए हैं समय समय पर कि ये हैं, ये लोग समर्थन देते हैं, ये लोग शरण देते हैं। तो उन लोगों के, क्योंकि घर में देखिए इतिहास गवाह है कि घर में अगर हम्म। भेदी ना हो तो फिर जो है कैसे आदमी पहुंच सकता है लंका में, कोई से कोई पहुंच जाता अगर विभीषण ना होता, कहा जाता। जबकि विभीषण ने अच्छा काम किया था, क्योंकि हम लोग राम के पक्ष के हैं। तो हम्म। देखना पड़ेगा कि वहां पर लोगों को लाना और आतंक फैलवाना, क्योंकि वहां हम्म। पाकिस्तान से उनको फंडिंग होती है, और उन हम्म। फंडिंग के बल पर वो आतंकवादी यहाँ पर अपने आतंक का माहौल फैला रहे हैं कि अगर हम्म। अशांति फैलेगी तो भारत हम्म। सरकार बदनाम होगी, और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उद्योग धंधे लगाने या पर्यटन के लिए लोग आ रहे हैं, वो लोग आना बंद करेंगे। लेकिन वो गुर्बत में बहुत दिन तक जिए हैं लोग वहां के। कश्मीर के लोग बहुत गरीबी देख चुके हैं। आप कभी वहां पर दौरा कीजिए तो ये पता चलता है कि किस तरीके से पर्यटन उद्योग जो है कितने सालों तक गुर्बत के दौर में चला है। वहां राशन नहीं था, वहां पर स्थितियां इतनी बेकाबू हो गई थी कि वहां पर जो है औरतों को जबरदस्ती न चाहते हुए देह व्यापार तक में जाना पड़ा था। ये स्थिति हो गई थी वहां डल झील में, जो शिकारे थे लोगों के उसमें, तो बहुत कुछ चीजें ऐसी आई थी। तो गरीबी और उन लोगों ने खून और मौत बहुत देख लिया है। अब कश्मीर की आवाम चाहती है कि न गरीबी देखा जाए, न खून देखा हाँ। जाए, न मौत देखा जाए, और उनके साथ भारतीय सेना, भारत की पूरी सेना तन मन से लगी हुई है। और इस समय देखिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। हाँ। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी ठीक। गई है, हाँ। जानवरों को बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है, और ठीक। मारे जा रहे हैं। 7-8 हम्म। आतंकवादी इधर मार दिए गए हैं, अभी हम्म। और खोजे जा रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द बहुत बेहतर और देखिए सूचना। यही तो डर है ना। देखिए जब आतंकवादी भी जिनको बनाया जाता है वो ऐसे दिमाग होते हैं, जो ऐसे युवा दिमाग होते हैं, ख़ास तौर पर जो कम उम्र के लोग लड़के होते हैं, उनको, क्योंकि उनको बरगलाना आसान है, उनका ब्रेन वॉश करना आसान है। और आप समझिए इस चीज़ को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए अगर विकास होगा, जाहिर सी बात है स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, पढ़ाई करेंगे, नौकरी पेशे में आ जाएंगे, नौकरी पेशे में आ जाएंगे तो इन सब चीज़ों से दिमाग हट जाएगा। अपना जीवन अच्छा व्यतीत करना चाहेंगे, अपने घर वालों के साथ सुख शांति से रहना चाहेंगे। इसीलिए तो शायद पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि सुख शांति वहाँ पे रहे, वहाँ, क्योंकि हमेशा दहशत बना करके रखनी है, हमेशा कश्मीर में दहशत बना के रखनी, लोगों को परेशान करना है। लगातार ऐसे ऐसे लड़के, और जो लड़के आतंकी पकड़े भी जाते हैं, मेरे ख्याल से कुछ उनके सरगनाओं को छोड़ दिया जाए जो उम्रदराज हैं, उसके अलावा ज़्यादातर जितने आतंकी हैं वो कम उम्र के ही हैं, क्योंकि उनको बरगलाना आसान हो जाता है। संदीप जी। जी देखिए, जो आपने कहा सच कहा। ये जो कम उम्र के लड़के हैं ये कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बिल्कुल। इनको बरगलाना, इनको पैसे का लोभ दिखाना, इनको हम्म। हथियारों को दिखाना, ये बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और उसमें आपने देखा होगा पीछे जो लड़के वहां गए हैं, अब जब उनके घर वाले उनको मिले हैं तो उनका ब्रेन वॉश भी हुआ है और उन्होंने सरेंडर भी किया है। तो हम्म। सैनिकों ने बहुत से ऐसे आतंकवादी लड़कों को जो आतंकवाद की तरफ चले गए थे उनको मुख्य धारा में लौटाने का भी काम किया है। ऐसी हम्म। बहुत सी पिक्चरें देखने को आई हैं जहां पर हम्म। सरेंडर कराया जा रहा है। हम्म। लेकिन उसमें ही कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा हम्म। उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, वो आतंक का रास्ता अपनाते हैं और वो गोली चलाने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको पैसे का लालच दिया गया हो या जो भी किया बिल्कुल। गया हो, उनका ब्रेन वॉश बिल्कुल। किया जाता है। बिल्कुल। और जी उसकी वजह संदीप जी, से जी ठीक है जी, अश्विनी जी, संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संदीप जी जी बोलिए। जी राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। बिल्कुल। बिल्कुल। असर, साइकोलॉजिकल जो असर होता है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर आने वाली थी। जी। हम्म।
हम्म 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 एक्सेप्टेबल है प्रेशर के और इंड्यूसमेंट के और पाकिस्तान के खाना प्रेशर से पड़ता है, वो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल। तो वो अभी मुझे यकीन है कि जैसे प्रोग्रेस आती जाएगी वैली में और अधिक कम होता जाएगा और एक टाइम होगा कि सारे टेररिज्म को सरकार देगी। जी, कोशिश तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके टेररिज्म को रोका जाए। और इन लड़कों को सर, इस पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, क्या इस तरीके का कोई कैंपेन या इस तरीके का सरकार की तरफ से क्या इस तरीके का कोई कैंपेन या फिर इस तरीके का कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जा रहा है जिसको ऐसा कुछ डेवलप किया जा रहा है कि कम से कम जो आतंकी पकड़े गए हैं उनको ले जाया जाए, उनको समझाया जाए कि इन सब चीज़ों से निकलो। और उनकी जाहिर सी बात है कि उनके साथ के भी कई ऐसे लोग होंगे, नौजवान होंगे कि जो इन सब में लिप्त होंगे, वो आगे अपने साथियों को, अपने दोस्तों को समझाएं कि इन सब में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना है। आप समझ लीजिए, एक आतंकवादी जो पकड़ा जाता है उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म होती है, जो पकड़ा जाता है उसकी ज़िंदगी ख़राब, जो मारे जाते हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म। उसके बाद पीछे उनके परिवार को देखने वाला कौन है? आपने क्योंकि साइकोलॉजी की बात की, तो यहाँ पर भावनात्मक जोड़ जो होता है, इस तरीके से शायद उनको रोका जाए कि आपके पीछे आपका परिवार कैसे रहेगा, किस तरीके से वो आगे अपना पालन पोषण करेंगे। आप अपने परिवार के लिए सहारा बन सकते हैं बनस्बत आतंक फैलाने के। थापर साहब, ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा कांटेक्ट में जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, उनका जो मुहिम चलती है, हर एक फॉर्मेशन की मुहिम चलती है जो बच्चों के साथ को टारगेट करती है, मोटिवेट करती है। क्रिकेट मैच से उनको 30 क्लास वाली क्लासेस से IIT के लिए उनको ट्रेनिंग देके और जगह नौकरी। मुझे याद है हमने होटल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग देके लड़कों को जम्मू में लगवाया था होटल में, तो उनके माता पिता आके हमारे पैर छूने को तैयार थे कि आपने अच्छा किया हमारे बच्चों को बाहर भेज दिया, वो इस तरफ नहीं देखेंगे। तो ये गवर्नमेंट का लगातार मोटिवेशनल कैंपेन चलता रहता है, आर्मी का भी, दूसरी तरफ से दूसरों पार्टी का भी चलता रहता है, उनको मोटिवेट करना कि इधर आओ। तो ये कौन किस पे किस टाइम हावी होता है, ये समय समय की बात है। इस टाइम पे मुझे लगता है कि सरकार को और इसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए कैंपेन को, और जितने लड़के हैं उनको मूव करे वापस फेसिलिटी की तरफ, ताकि कम से कम लोग पाकिस्तान के झांसे में आए या हुर्रियत के झांसे में आए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कहने की। देखिए, जिस तरीके से अगर उनको, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग दिया जाए या उनसे तमाम बातचीत की जाए तो उनको शायद समझाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उनको देख करके तो यही लग रहा है कि कहीं पे भी उन्हें रोका नहीं जा सकता है। बेहद बुरे हालातों में इस वक्त स्थितियां हैं कश्मीर के अंदर। और देखिए, यहाँ पर सरकार भी कोशिश कर रही है, बाहर से लोगों को ले करके आ रही है कि वहाँ पर देखिए एक समन्वय बैठाने की कोशिश की, जो कश्मीरी और गैर कश्मीरी वाली जो एक ये भावना है इसको ख़त्म किया जाए, और अन्य राज्य के लोगों को भी बुलाया जा रहा है, उनके साथ समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक जो डर दिख रहा है आतंकियों के अंदर, और उसके बाद देखिए सेना भी लगातार ऑपरेशन कर रही है। और जाहिर सी बात है, अगर आप आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे, आप हमले करेंगे, तो सेना भी आपको मुंह तोड़ जवाब देगी, मुठभेड़ करेगी, उसमें जाने चली जा रही हैं। और देखिए, अब क्योंकि भारत में त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है, और ऐसे टाइम पर ज्यादातर या तो सर्दियों में जब ठंड ज्यादा पड़ती है तब ये लोग छुप करके वार करते हैं, और ये आप देखिए त्योहार का सीजन शुरू हो गया है, 15 अगस्त का टाइम हो चाहे भारत में, या जब त्योहार का सीजन शुरू हो गया जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके तो प्लांट करना शुरू कर देते हैं, या आतंक फैलाना न केवल कश्मीर में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी। अभी कुछ दिन पहले अगर मैं जिक्र करूँ तो दिल्ली में ही जिस तरीके से आतंकवादी पकड़ा गया था, और उसने बताया कि देखिए किस तरीके से पूरे सिलसिलेवार तरीके से पूरे भारत में घूम रहा था, खासतौर पर नॉर्थ बेल्ट में। अश्विनी जी, सवाल है आपका। जी अश्विनी, देखिए, इनका एक क्या कहा जाता है कि बुरे आदमी का काम है बुराई फैलाना।
अब वो त्योहारों का सीजन हो या बर्फ का सीजन हो, जैसे उनको मौका मिलता है पाकिस्तान उसको यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश करता है, अपने लॉन्चिंग पैड से इधर भेजता है। और जब भी आप देखिए ये सीजन जो होता है, जब कुछ दिन बीतता है लोग थोड़े से अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाते हैं और बाजारों में निकलना शुरू करते हैं, थोड़े से भीड़ भाड़ पड़ती है तो अचानक अनायास ही कोई निकलता हुआ आता है और धीरे से गोली मारकर चला जाता है। अक्सर ये देखा गया है। तो ये लोगों का काम ही है दहशत फैलाना, उससे जबकि उनको कोई लाभ नहीं होना है, उससे ऐसा भी नहीं है कि उनको जो है उनकी मौत से कोई उनकी रंजिश है, कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को मारने के बाद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये सिर्फ उसी पर कि अगर धीरे धीरे कुछ जिलों में जैसे सड़कें बन रही हैं, वहां पर स्कूल खुल रहा है, उद्योग आ रहा है, लाइट आ रही है, रेल आ रहा है, तो वहां पर जहां जहां ये पहुंचता जाएगा वहां आप देखिएगा कि ये टेररिज्म खत्म होता जाएगा। क्योंकि लोग जो है जब चीजों को देखेंगे, विकास की चीजों पर आगे बढ़ेंगे, तो उनको ये लगेगा कि नहीं आतंकवाद से हमको दूर रहना चाहिए। अभी क्या है, दूर गांव में रहते हैं, अशिक्षा है, भेड़ बकरी चराने वाले हैं, कोई किसी गांव में आकर टेररिस्ट किसी को धमका के उसी के घर में शरण ले लेता है, तो ये सब आसान हो जाता है। निकलते हैं, भीड़ में मारते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, या पुलिस उनको मार देती है या मिलिट्री उनको मार देती है। उन लोगों को पाकिस्तान सिर्फ इसीलिए भेजता है कि यहाँ पर जाकर दहशत फैलाए। और अभी क्या हुआ है, देखिए अफगानिस्तान के बारे में कितना चीजें कहा गया कि पाकिस्तान का क्या हाथ है, वहाँ पाकिस्तान के लड़ाके गए थे, किस तरीके से ISI का हाथ था। तो ये सब चीजें देखिए कुल मिला के पाकिस्तान को विश्व में हर देश कहता है आतंकवाद का जो है सरपरस्त ये है, और हिंदुस्तान ने तो उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा बेनकाब करने की भी कोशिश की है। और लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने इरादे से, जो उसका कुत्सित इरादा है हिंदुस्तान को, कश्मीर को हमेशा डिस्टर्ब करने का, वो उसमें करता रहता है और उसमें उसको अब सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की सरकार और कश्मीर अवाम क्या की है, इसमें अब उसको बहुत ज्यादा कश्मीर को बहुत ज्यादा दिन तक आतंक के साए में नहीं जीना पड़ेगा। सारे अमन चैन और सब कुछ वहां पर वापस लौट रहा है। बिल्कुल, सरकार तो ये लगातार कोशिश कर रही है कि अमन चैन वापस लौटाया जाए। और कितने लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि घाटी, जिसको कहा जाता है कि अगर स्वर्ग देखना है तो आप घाटी जाइए, जिसको कहा जाता है अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आप कश्मीर जाइए, उस घाटी को इतने कदर लहूलुहान किया जाता है, इस कदर लहूलुहान किया जाता है कि घाटी को अगर कोई देखने जाए और इस तरीके की जब वारदातें वहाँ पे हो जाएं किसी भी टूरिस्ट के सामने, वो दहशत उसके दिल में आ जाएगी जो जिंदगी भर शायद नहीं जा पाएगी। और यही दर्द हम हमेशा महसूस करते हैं जब भी किसी कश्मीरी पंडित से बातचीत करते हैं। उनके दिमाग में, उनके आप कह सकते हैं बैक ऑफ माइंड में साइकोलॉजिकली वही चीज़ें बैठी हुई कि उनके साथ जिस तरीके की हिंसा हुई, उनको जिस तरीके से मजबूरन घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर से एक लगाव, परिवार वहाँ पे था, परिवार वालों के साथ गलत हुआ, तो वो चीज़, वो दर्द उनका आज भी छलक उठता है। अश्विनी जी, क्यों न छलके, क्यों न छलके। बिल्कुल, किसी के परिवार में महिलाओं को के साथ बलात्कार किया जाए, उनकी संपत्ति को हड़पा जाए, पुरुषों को की हत्या कर दी जाए दर्दनाक तरीके से, और अगल बगल के लोग ही ये काम करें। देखिए वो समय अलग था, अभी भी मैं कहूंगा कि वो समय अलग था जब कश्मीर के लोगों ने कुछ आतंकवादियों के, कुछ बदमाशों के उसमें उस समय वो हत्याएं की थी, वो लिंचिंग हुई थी, चाहे जो हुआ था। अब का समय दूसरा आ गया है। अब कश्मीर के लोग भी इतने सालों के, मैंने पहले भी कहा कि गुर्बत से बहुत परेशान हो चुके हैं। और अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि उनके बच्चों को ये जम्मू में नौकरी दिलवा दिया इन्होंने होटलों में, तो कम से कम माँ बाप तो ये चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा ठीक रहे, आतंकवादी न बने। इस तरीके से हर आदमी के अंदर से एक इच्छा जागृत होती है कि हमारे बच्चे सही दिशा में जाएं, हमारा परिवार सही रहे। तो वो समय दूसरा था जब वो इस तरीके से लिंचिंग होती थी। आज क्या है, आज के समय में कुछ रह गए हैं। देखिए घटनाएं कितनी कम हो रही हैं, कितने ज्यादा आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और किस तरीके से सेना वहां है, लड़ रही है सेना, तो वो हमारी सेना शहीद हो रही है। ये हमें दुख है, हमको उस दिन खुशी होगी जब 100 आतंकवादी मारे जाएंगे, और जैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक में कोई भी हमारा सैनिक शहीद नहीं हुआ,
कोई सारे वापस आ गए, वहां के लोगों को मार के वो परिस्थिति जिस दिन आएगी, बिल्कुल हिंदुस्तान वासियों को और खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल आतंक को जो खात्मे की तरफ हम बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए जिस तरीके से अगर वो दिन आ जाता है तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में वो ऐतिहासिक दिन होगा कि जब सेना आतंक को कश्मीर से पूरी तरीके से ख़त्म कर दे और वहाँ पर भी उसी तरीके से अमन शांति बहाल हो जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों में है, जिस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। जब ईद आती है तो हिंदू धर्म के लोग खुशी से उनके गले मिलते हैं, जब होली आती है, जब दिवाली आती है तो खुशी से मुसलमान जो भारत के मुसलमान हैं वो खुशी से मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को। वो शांति, वो बहाली, वो सुख, वो कब आएगा? उस दिन, वो दिन शायद ऐतिहासिक होगा। थापर साहब इंशाअल्लाह जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब तक पाकिस्तान हमारा नेबर है, जैसे वाजपेयी साहब ने कहा था, कुछ जो नेबर्स हैं आप उनको बदल नहीं सकते। बिल्कुल। जब तक वो उसकी मानसिकता को बदलाव नहीं आएगा, इंटरनेशनल प्रेशर नहीं पड़ेगा, भारत उसके ऊपर जोर नहीं लगाएगा, तब तक पाकिस्तान छुटपुट हरकतें करता रहेगा। और क्योंकि उसका बॉर्डर जे&के के साथ सटा हुआ है। लेकिन सर आपको लगता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट भी हो चुका है, ग्रे लिस्ट भी हो चुका है, उसके बाद आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? बल्कि अब तो मुझे लगता है कि उसका साथ देने के लिए एक और उसका बड़ा भाई आ गया है। हालांकि भारत से निकल करके गया है पाकिस्तान, भारत को कहा जाता है कि पिता है पाकिस्तान का, लेकिन अब उसका एक बड़ा भाई आ गया है। अफगानिस्तान में जिस तरीके की गतिविधियां चल रही है, आपको नहीं लगता कि अब और ज्यादा आतंकवादी मजबूत होंगे और आतंक फैलाने में और भी ज्यादा सक्षम होंगे? थापर साहब जी हाँ, और इस बात की शंका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले साल तक कोई तालिबान का एलिमेंट जे&के की तरफ रुख करेगा, क्योंकि उनकी अपने देश में ही बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरा मैं ये भी देख रहा हूँ कि अफगानिस्तान अभी तो दोस्त लग रहा है पाकिस्तान का, तालिबान दोस्त लग रहा है, लेकिन यही दोस्त मुझे लगता है थोड़े टाइम के बाद इनके गले का कांटा बन जाएगा हलफ में, और इनकी प्रॉब्लम सुलझने के बजाय और बढ़ जाएगी। क्योंकि तालिबान एक ऐसी कौम है, कम्युनिटी है, ग्रुप है जो शांत नहीं बैठ सकते। तो वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा। बिल्कुल। अभी कुछ ही देर पहले डिबेट से कुछ ही देर पहले मैं कुछ चीजें पढ़ रही थी और इंटरनेट पे मैंने देखा कि एक लड़की जो स्पोर्ट्स पर्सन थी उसके सर कलम कर दिया गया, उसकी गर्दन काट दी गई। मतलब इस तरीके का आतंक, महिलाएं आगे बढ़ ही ना पाए। ये तो ना जाने कितने दशकों पहले ले जाने की बात हो गई कि महिलाएं किसी भी तरीके से आगे ही ना बढ़े। आज आपने मलाला का भी बयान सुना होगा और देखा होगा। अफगानिस्तान तो चला गया है। अफगानिस्तान में जैसे हरकतें हुई हैं, पिछले इवेंट्स हुए 3-4 महीने से, वो मिडिल और उसके ऊपर आप इसमें गौरतलब बात देखिए, इसके ऊपर उसके बाद वो चाहते हैं कि उनको विश्व के नक्शे पर एक बिल्कुल स्टैब्लिश्ड, मतलब स्टैब्लिश्ड नेशन का उपाधि दी जाए। एक स्टैब्लिश्ड नेशन को कहा जाए कि आप ऐसे नेशन हैं कि हाँ भाई आइए, आप तमाम नेशंस के साथ रहने के लायक हैं, आप तमाम देशों के साथ रहने के लायक, ये उनकी डिमांड है। ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। और आप बताइए, जब आप इस तरीके से खून खराबा करेंगे, आप बाकी देशों को तो आतंक के माहौल में डाल रहे हैं, कैसे संभव है ये? थापर साहब देखिए, कुछ आप सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान पिछले 20-30 साल से टेररिज्म के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। इंडिया में और यूएसए के को भी बेवकूफ बनाते रहे पिछले 20 साल से, लेकिन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसी तरह अफगानिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। 5 सिविलाइजेशन को वो एक देश के साथ जुड़ा हुआ है। 5 सिविलाइजेशन, ईरान से लेके, इराक से लेके हिंदुस्तान तक, चाइना, रशिया, तो उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ना चाहते हुए भी उसको उसका पीछा, उसका साथ नहीं छोड़ा जा सकता है। तो कुछ देश उसका साथ देते रहेंगे, तालिबान और नो तालिबान। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि थोड़ी जो वो सिविलाइज, उनका बिहेवियर सिविलाइज हो जाए। तो आप उनको मदद नहीं करेंगे तो वो ड्रग्स बेचेंगे। थापर साहब, आपको लगता है कि वहां पे सिविलाइजेशन हो सकता है? आप ये समझ आपको लग रहा है ये ऐसा हो पाए? क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, मैं इसलिए आपसे खास तौर पे बात करना चाहूंगी। स्वाति जी, एक और टॉपिक है और काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। जिस तरीके से खून की नदियां बहा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता वो सिविलाइज हो पाएंगे। आप चाहे उनको पढ़ाने के लिए आप किसी को भी भेज दीजिए, आप उनको कितना ही शिक्षित कर लीजिए, लेकिन जब वो डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा ही यही है कि डर पैदा करो, डर में रहो, डर पैदा करो, किसी को बढ़ने मत दो। ये एक और पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है, बड़ा बल्कि पाकिस्तान बनने जा रहा है। क्या लगता है आपको थापर साहब? जी हाँ,
जी हाँ, बिल्कुल। ये पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का भी बाप बनने जा रहा है बिल्कुल। टेररिज्म और हार्डकोर फंडामेंटलिज्म वहाबिज्म में। वो पाकिस्तान से भी 4 कदम आगे जाएगा और उसको सपोर्ट मिल रहा है। चाइना भी उसको सपोर्ट करने को तैयार है फाइनेंशियली। पाकिस्तान तो है ही, कुछ वेस्ट एशिया मुल्क कर रहे हैं। अमेरिका जो एक मुल्क था जो उसको दबाव में डाल के बिल्कुल ये बिल्कुल कर सकता था, उसने हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल। अब मुझे नहीं लगता कि कोई तालिबान को कंट्रोल करने वाला है बचा मुल्क अभी अगले 8-10 साल में। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि चाइना लगातार सपोर्ट कर रहा है, चाइना लगातार सपोर्ट कर रहा है, और नहीं लगता आप दोनों से, बल्कि मैं इसको में संक्षेप में आप दोनों से जवाब चाहूंगी और पहले आ जाती हूँ अश्विनी जी के पास, कि ऐसा ना हो एक दिन जो चाइना आतंक को फलने फूलने में मदद कर रहा है, पलट करके उसे ऐसी मुंह की खानी पड़ जाए कि हिल जाए चाइना। शाही साहब। देखिए स्वाति जी, चाइना जो है इस समय बहुत मतलब हिंदुस्तान से तो खैर वो देखिए किसी भी देश से भिड़ना ही चाहता है, हमेशा कुछ से कुछ करता है, खुलकर नहीं करेगा। अब जो वार होने की और जो नीतियों की बात होती है, सब एक ट्रेड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन वो खुराफात तो चाइना हमेशा करेगा, कभी उसके उस खून में है खुराफात, तो आज से नहीं, वो शुरू से खुराफात करता रहा है। और चाइना कभी भी धीरे धीरे, देखिए अभी वहां पर बिजली संकट पैदा हो गई, वहां भी संकट है, ऐसा नहीं है। अंदरूनी तौर पर देखा जाए, वहां के जो लोग उसको चाइना को पढ़ते हैं, चाइना के बारे में बहुत गंभीर नजर रखते हैं, वो देखते हैं कि चाइना के अंदर बहुत ज्यादा विद्रोह है। और इस समय चूंकि वहां पर कम्युनिज्म है और वहां का जो है एक व्यक्तिवाद है, लोकतंत्र है नहीं वहां, लेकिन अंदर अंदर जो कुछ कहता है, अगर विरोध करता है तो उसकी हत्या हो जाती है, वो गायब हो जाता है, भले ही चाहे वो व्यापारी हो या कोई भी हो। तो ये तो चाइना की अपनी नीति रही है, लेकिन चाइना हर जगह चाहता है कि अगल बगल के उसके देश कभी भी स्थिर न हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रंट पे वो परेशान होते रहे। इसीलिए कभी अरुणाचल के तरफ वो ड्रामा करता है, कभी जो है उत्तराखंड में ड्रामा करता है, कभी कहीं वो भी करता रहता है। और पाकिस्तान तो उसका गुलाम है, तो उसका उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आतंक का पुरोधा जो है पाकिस्तान है, तो उसका जो है प्रखर प्रणेता जो है चाइना है। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, संदीप जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस चर्चा में समय इतना ही था, लेकिन देखिए लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान भले ही अपने मंसूबे कितने ही मजबूत बना ले, लेकिन भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, और ये पाकिस्तान अपने दिमाग में बैठा ले, लगातार भारत जवाब दे रहा है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।